हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। आज के इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम अराउंड 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू बुक्स एंड ऑथर्स। तो ये जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, ये हिस्टोरिकल बुक्स एंड ऑथर्स हैं, तो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ये इस बुक हिंद स्वराज के ऑथर हैं। सो महात्मा गांधी, who is also known as the father of the nation and Bapu, so he is author of this book Hind Swaraj. In 1909 महात्मा गांधी composed हिंद स्वराज। तो ये ईयर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 1909। एंड अगर हम बात करें इनकी ऑटोबायोग्राफी की, तो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। एंड अगर हम बात करें हिंद स्वराज की, तो हिंद स्वराज को इन्होंने ओरिजिनली गुजराती लैंग्वेज में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रश्नोत्तर मलिका? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष इज द ऑथर ऑफ दिस बुक प्रश्नोत्तर मलिका। ये एक संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई बुक थी। सो अमोघ वर्ष वन वॉज एन accomplished poet and scholar. He wrote और co-authored the कवि राजमार्ग। तो कवि राजमार्ग को इन्होंने co-author किया था, द अर्लीस्ट एक्सटेंट लिटरेरी वर्क इन कन्नड़, और ये कन्नड़ लैंग्वेज में थी, कवि राजमार्ग। और इसके अलावा प्रश्नोत्तर रत्नामलिका, जो इस बुक का कंप्लीट नाम है प्रश्नोत्तर रत्नामलिका, और ये इन्होंने, ये एक रिलीजियस टेक्स्ट है जो इन्होंने संस्कृत में लिखा था। सिंपली आप लेते हैं, याद रखना है, प्रश्नोत्तर मलिका या फिर प्रश्नोत्तर रत्नामलिका इज ऑथर्ड बाय अमोघ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी श्री अरबिंदो घोष इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन। यू हैव टू रिमेंबर दिस, अरबिंदो घोष इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन। और अगर हम बात करें इनकी कुछ और बुक्स की, तो ऐसे ऑन गीता इन्होंने लिखा है। इसके अलावा सावित्री एंड द फ्यूचर पोएट्री इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रत्नावली? इंपॉर्टेंट बुक है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन इज द ऑथर ऑफ द बुक दिस रत्नावली, ये आपने याद रखना है। सो अगर हम बात करें हर्षवर्धन की कुछ नोटेबल वर्क्स की, तो इसमें आते हैं रत्नावली, नागानंद एंड प्रियदर्शिका, जिसमें से प्रियदर्शिका काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुई है। इसके अलावा रत्नावली भी इंपॉर्टेंट है और नागानंद भी इंपॉर्टेंट है, बट दिस प्रियदर्शिका इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कर्मभूमि? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की एक इम्पॉर्टेंट बुक है, काफ़ी फेमस बुक है ये कर्मभूमि, ये आपने याद रखना है। सो फेमस बुक ऑफ प्रेमचंद में आती है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं प्रेमचंद की। इसके अलावा एक निर्मला बुक भी है जो काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है प्रेमचंद की बुक, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेगास्थनीज इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका। सो इंडिका इज एन अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया, यानी मौर्यन पीरियड के टाइम पर इस बुक को लिखा गया था बाय द ग्रीक राइटर, एंड मेगास्थनीज ही वॉज अ ग्रीक राइटर जिनका नाम था मेगास्थनीज, इन्होंने इंडिका को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बंदी जीवन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सचिंद्र नाथ सन्याल, इन्होंने इस बुक को लिखा था बंदी जीवन। ये बुक भी काफ़ी फेमस है क्योंकि इस बुक को बाइबल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज के नाम से भी जाना जाता है। सो बंदी जीवन वॉज रिटन बाय सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल वॉज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी, और इनकी जो बुक है जिसका नाम है बंदी जीवन, इसको बाइबल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज के नाम से भी जाना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण इज अ बुक रिटन बाय? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दीन बंधु मित्र ने बुक लिखी है जिसका नाम है नील दर्पण। सो दीन बंधु मित्रास प्ले नील दर्पण वॉज अबाउट द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स। तो इन्होंने इसमें इंडिगो फार्मर्स के बारे में लिखा है, बिकॉज इंडिगो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नील दर्पण, इंडिगो इज ऑफ ब्लू कलर, ब्लू वॉयलेट टाइप का दिखता है। सो नील दर्पण वॉज रिटन बाय
It was written by Deenbandhu Mitra and it is a book on indigo farmers. The Indigo Rebellion of 1858 in Bengal was a rebellion of indigo cultivators. तो जो इंडिगो रिबेलियन हुआ था बंगाल में, उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षस? अगेन इंपॉर्टेंट बुक है. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी विशाख दत्त ने इस बुक को लिखा है मुद्रा राक्षस. सो मुद्रा राक्षस ये एक संस्कृत प्ले है रिटन बाय विशाख दत्त एंड इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्त एंड हिज एंसेशन टू द पावर बाय कौटिल्य. तो चंद्रगुप्त के ऊपर इस बुक को लिखा गया है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस एंड ही वॉज हेल्प बाय कौटिल्य टू गेट हिज थ्रोन. इसके बारे में बेसिकली इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है. एंड आपने याद रखना है मुद्रा राक्षस, इट इज ऑथर्ड बाय विशाख दत्त. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुभाष चंद्र बोस. तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये बुक है द इंडियन स्ट्रगल. सो द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1934 इज ऑथर्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कौटिल्य. तो अर्थशास्त्र के ऑथर हैं कौटिल्य. कौटिल्य इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र. इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है. सो पॉपुलरली नोन एज चाणक्य, ही ऑथर्ड अर्थशास्त्र इन द मौर्यन पीरियड. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑन इकोनॉमी एंड स्टेट क्राफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चरक संहिता? इंपॉर्टेंट बुक है. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चरक. तो चरक ने जो ये बुक लिखी थी चरक संहिता, ये आपने याद रखना है. सो एंशियंट इंडियंस मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. और जो ये चरक संहिता बुक है ये बेसिकली मेडिसिन के ऊपर ही बेस्ड है. महर्षि चरक रोट चरक संहिता, अ बुक ऑन मेडिसिनल हर्ब्स. तो मेडिसिनल हर्ब्स के ऊपर ये बुक है चरक संहिता. इट मेंशंस ओवर 2000 मेडिसिनल हर्ब्स एंड देयर यूजेस. तो अराउंड 2000 मेडिसिनल जो हर्ब्स होती हैं उनके बारे में और उनके यूजेस के बारे में चरक संहिता में लिखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पथेर पांचाली? और ये इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी विभूति भूषण. तो विभूति भूषण ऑथर है इस बुक के पथेर पांचाली के. और जो मूवी की बात मैंने अभी करी थी, जो पथेर पांचाली मूवी थी, इट वाज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत राय. सो इट इज़ रिटन बाय विभूति भूषण इन 1929. ये आपने याद रखना है. लेटर अ बंगाली ड्रामा फिल्म, यानी बंगाली ड्रामा फिल्म पथेर पांचाली जो बना था, इट वॉज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत राय एंड प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक किताबुल हिंद? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अल बिरूनी ने बुक लिखी है किताबुल हिंद. ये आपने याद रखना है. देखिए इस वीडियो में हम सभी प्रीवियस ईयर में पूछी हुई जो बुक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं. तो इनकी प्रोबेबिलिटी आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपको इनको अच्छे से याद करना है. सो किताबुल हिंद इज़ अ वर्क ऑफ अल बिरूनी रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पंचतंत्र? सो इजी क्वेश्चन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी थी ये बुक पंचतंत्र. एंड इट इज़ अ बुक ऑफ बेसिकली इट इज़ अ बुक ऑफ स्टोरीज और फेबल्स हम कह सकते हैं. सो द पंचतंत्र मीन्स द 5 बुक्स. It is possibly the oldest surviving collection of Indian fables, having been written around 200 BC by Pandit Vishnu Sharma, a Hindu scholar. नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज फेमस बुक इज इटर्नल इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंदिरा गांधी जो हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने इस बुक को लिखा था इटर्नल इंडिया. सो इटर्नल मीन्स नेवर एंडिंग. सो इंदिरा गांधी रोट द पॉपुलर बुक कॉल्ड एज इटर्नल इंडिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जवाहरलाल नेहरू, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री. सो इन्होंने ये बुक लिखी थी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. सो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है. इट इज ऑथर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड पॉपुलरली नोन एज चाचा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इंडिया विंस फ्रीडम। इट इज़ ऑथर्ड बाय अबुल कलाम आज़ाद, हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। और इनका जो बर्थडे होता है वो 11 नवंबर को होता है, इसलिए हमारी कंट्री में जो नेशनल एजुकेशन डे है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लीलावती? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भास्कर सेकंड इज द ऑथर ऑफ द बुक लीलावती। So लीलावती is an Indian mathematician. Bhaskara second treatise on mathematics written in 1150 AD. तो लीलावती एक मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड बुक है जिसको भास्करा सेकंड ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हर्षचरित? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाण भट्ट। तो बाण भट्ट इन्होंने इस बुक को लिखा था हर्षचरित, जिसमें बेसिकली जो हर्षवर्धन थे उनकी जो पूरी लाइफ स्टाइल थी उनकी जो बारे में लिखा था, इंडियन एम्पर हर्षवर्धन जो थे उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है इस बुक में। तो हर्षचरित इज द बायोग्राफी ऑफ द इंडियन एम्पर हर्ष that was written by Ban Bhatt. Ban Bhatt was a 7th century poet and writer and court writer of हर्ष। तो ये भी आपने याद रखना है, हर्षवर्धन की जो कोर्ट राइटर है बान भट्ट, इन्होंने लिखी है हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल बुक कॉल्ड एज राज तरंगिनी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कलहन। तो ये बुक भी काफ़ी बार एग्जाम से पूछी है, राज तरंगिनी। इट इज़ ऑथर्ड बाय कलहन। तो राज तरंगिनी, जिसका मतलब होता है संस्कृत में रिवर ऑफ किंग्स, इट इज़ अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल of early India written in Sanskrit verse by कश्मीरी ब्राह्मण कलहन in 1148। तो कलहन ये कश्मीरी ब्राह्मण थे, इन्होंने इस बुक को लिखा है राज तरंगिनी, जिसका मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीत गोविंद? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयदेव। तो जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। फेमस बुक गीत गोविंद वॉज रिटन बाय जयदेव। जयदेव वॉज अ संस्कृत पोएट ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। तो संस्कृत के एक पोएट थे जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्वप्न सदत्तम? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाष। तो भाष ही इज द ऑथर ऑफ दिस बुक स्वप्न सदत्तम, ये आपने याद रखना है। द ड्रीम ऑफ वासदत्त विच वॉज कॉल्ड एज स्वप्न सदत्तम इज द संस्कृत प्ले इन 6 acts रिटन बाय द एंशियंट इंडियन पोएट कॉल्ड एज भाष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कथा सरित सागर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोमदेव। तो सोमदेव इन्होंने इस बुक को लिखा है कथा सरित सागर। द ऑथर ऑफ कथा सरित सागर और रेदर इट्स कंपाइलर वॉज सोमदेव द सन ऑफ राम एंड सविया ब्राह्मण ऑफ कश्मीर। तो राम और सविया ब्राह्मण, जो एक सविया ब्राह्मण थे कश्मीर के, तो इनके जो बेटे थे जिनका नाम था सोमदेव, इन्होंने इस बुक को लिखा है कथा सरित सागर को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीता रहस्य? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक इज द ऑथर ऑफ दिस बुक गीता रहस्य। अगर हम बात करें इनकी कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स की और बाल गंगाधर तिलक, तो ये है केसरी और मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अकबरनामा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अबुल फजल। तो अबुल फजल ने इस बुक को लिखा है अकबरनामा को, ये आपने याद रखना है। अकबरनामा इज अ बुक ऑफ अबुल फजल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन ए अकबरी। सो इस बुक को एन ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अकबरनामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई होल प्रशस्ति? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति इन्होंने इस बुक को लिखा है आई होल प्रशस्ति। सो द आई होल इंस्क्रिप्शन ऑल्सो नोन एज आई होल प्रशस्ति इज अ 19 लाइन संस्कृत इंस्क्रिप्शन। तो 19 लाइन्स की एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन है आई होल प्रशस्ति एट मेगुती जैन टेम्पल इन आई होल कर्नाटका, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक काम सूत्र? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी वत्स्यान। तो वत्स्यान ने इस बुक को लिखा है काम सूत्र को। सो द बुक काम सूत्र, एन एंशियंट इंडियन हिंदू टेक्स्ट रिटन बाय वत्स्यान, इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड वर्क ऑन ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मृच्छकटिका?
सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, शूद्रक। तो शूद्रक ने इस बुक को लिखा है मृच्छकटिकम, और मृच्छकटिका ये आपने याद रखना है। सो मृच्छकटिका इज द संस्कृत ड्रामा प्ले है, ये इंपॉर्टेंट है। रिटन बाय किंग शूद्रक, अ क्षत्रिय रूलर हु लिव्ड इन द 55th century. द टाइटल ऑफ द प्ले मीन्स द लिटिल क्ले आर्ट इन इंग्लिश। तो मृच्छकटिकम का या मृच्छकटिका का मतलब होता है द लिटिल क्ले आर्ट इन इंग्लिश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बुद्ध चरित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वघोष। तो अश्वघोष ने इस बुक को लिखा है बुद्ध चरित को। तो द बुद्ध चरित इज अ संस्कृत रिलीजियस पोयम दैट डिक्लेयर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ बुद्धा नोन एज साक्य मुनि बुद्ध। तो बुद्धा को साक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द he is also called as the light of the Asia, और the enlightened one भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नागानंद। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्ष। तो हर्ष ही इज द ऑथर ऑफ दिस बुक नागानंद। हर्ष रोट 3 संस्कृत प्लेस जिनका नाम था नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो अभी हमने ये 3 बुक्स को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नाट्य शास्त्र। इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि। सो द नाट्य शास्त्र इज अ संस्कृत treatise on performing arts. The text is attributed to sage Bharat Muni, and its first complete compilation is dated to between 200 BCE to 200 CE. तो देखिए जो नाट्य शास्त्र है बेसिकली ये आर्ट्स के ऊपर एक अच्छी सी बुक है विच बेसिकली डिस्क्राइब्स अबाउट द इंडियन कल्चर एंड आर्ट, और इसके जो ऑथर हैं वो है भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रत्नावली। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन अभी हमने देखा था, हर्षवर्धन ही इज द ऑथर, ऑल्सो द ऑथर ऑफ दिस बुक रत्नावली। इट इज अ फेमस संस्कृत ड्रामा composed in 4 acts by Sri Harsh. Next question, who is the author of the book अभिजान शकुंतला, या सिंपली अभिजानम शकुंतलम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कालिदास इज द ऑथर ऑफ द बुक अभिजानम शकुंतलम। सो द फेमस संस्कृत प्ले राइट एंड अ पोएट महाकवि कालिदास, तो इनको महाकवि के नाम से जाना जाता है कालिदास को। ही ऑथर्ड अभिजानम शकुंतलम अबाउट 2500 years ago. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रघुवंशम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालिदास। तो कालिदास इन्होंने इस बुक को लिखा है रघुवंशम को। तो रघुवंशम वन ऑफ द 2 ग्रेट कोर्ट एपिक्स और महाकाव्यास रिटन इन संस्कृत बाय कालिदास अबाउट 5th century CE। तो एक आपने याद रखना है अभिजानम शकुंतलम, एंड दूसरा याद रखना है रघुवंशम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विक्रमोर्वशी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। तो कालिदास ने ही एक और बुक लिखी है जिसका नाम है विक्रमोर्वशी। तो ये आपने याद रखना है। सो विक्रमोर्वशी it is a drama written by Kalidas around 5th century CE. Next question, who is the author of the book Brihat Samhita। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वरहार मिहिर। So Virhar Mihir is the author of the book Brihat Samhita. The Brihat Samhita is an exhaustive study on architecture, temples, planetary motions, eclipses, timekeeping, perfumes, and many other themes. Was one of the Virhar Mihir's most famous works. Next question, who is the author of the book Surya Siddhant? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ही इज द ऑथर ऑफ द बुक सूर्य सिद्धांत। द सूर्य सिद्धांत इज द नेम ऑफ अ संस्कृत treatise in Indian astronomy from late 4th CE century or early 5th century CE. The book was written by Aryabhatta. तो सूर्य सिद्धांत it was written by Aryabhatta. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अमरकोश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमर सिम्हा। So Amar Simha is the author of the book Amarkosh. Amarkosh is written by ancient Indian scholar called as Amar Simha, and it was this book was written in the
in the 7th century. So it was written in the 7th century. You have to remember this. यहाँ पे कुछ spelling error हो गया है, so sorry for that. So इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई और यहाँ पर आपके लिए आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन. इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. आपका होमवर्क क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक गीता रहस्य. सो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.